ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। एक मशहूर लतीफ़ा है कि एक मरतबा एक प्राइवेट जहाज गल्फ से अमेरिका जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो हिचकोले खाने लगा। पायलट ने ऐलान किया कि ये हवाई जहाज़ ख़राब हो गया है, अभी थोड़ी ही देर बाद ये गिरने वाला है। जहाज़ में पायलट समेत कोई 4 अफराद सवार थे, एक बच्चा, एक रिटायर्ड सरकारी बुजुर्ग, एक पायलट और एक दानिश्वर जो ख़ुद को हर मौजू का एक्सपर्ट कहता था। पायलट ने इतला दी कि इस वक्त जहाज़ में सिर्फ 3 पैराशूट है, मैं अपना पैराशूट लेकर जा रहा हूँ, अब आपने फैसला खुद करना है। और वो अपना पैराशूट लेकर कूद गया। अच्छा, अब मसला ये था कि बकाया लोग थे 3 और पैराशूट थे 2। दानिश्वर बोला, भाई मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, दुनिया को मेरी बहुत ज़रूरत है, मेरा जिंदा रहना नस्ल इंसानी के लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ ही वो पैराशूट उठाकर जहाज़ से कूद पड़ा। अब जहाज़ में रह गया एक बच्चा और एक बुज़ुर्ग। बुज़ुर्ग बोले, बेटा मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, अब मेरी ज़िंदगी के दिन ही कितने बाकी रह गए हैं, ये पैराशूट तुम ले लो और अपनी जान बचाओ। वो बच्चा बड़े ही इत्मीनान से बोला, अंकल आप बेफिक्र रहें, हम दोनों ही बच जाएंगे। बुज़ुर्ग ने बड़े हैरान होकर पूछा, भाई वो कैसे? बच्चा बोला कि वो दानिश्वर अंकल ना जल्दी में मेरा बस्ता लेकर कूद गए हैं। अब यही या ऐसा ही कुछ हाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। उन्होंने बग़ैर सोचे समझे जल्दबाजी में पैराशूट लिए बगैर एक ऐसी जंग में छलांग लगा दी है जहां से बाहिफाजत लैंड करना अब जनाब मुश्किल नज़र आ रहा है। ये जंग मुसलसल आप देख रहे हैं कि फैल रही है और ईरान पर अमेरिका और इसराइल की बदतरीन बमबारी, फिर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत और 100 से ज़ायद स्कूल की बच्चियों की शहादत के बावजूद ईरान वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, बल्कि अब ईरान की हिकमत अमली इस जंग को तवील करना है और मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक को इस जंग में घसीटना दिखाई देती है। ईरान की सूरत हाल इस वक्त हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली ही दिखाई दे रही है और ये किसी भी जंग में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल होती है। ये बात जाहिर करती है कि एक फरीक के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो अब इस लड़ाई में आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है, जबकि दीगर फरीकैन के पास खोने के लिए पूरी दुनिया है। वो जंग के कंबल से बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जंग का कंबल उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब हालत ये है कि अमेरिका का पुराना और काबिल एतमाद इत्तेहादी बरतानिया अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए डिएगो गार्सिया नामी जजीरे पर वाक़ अपनी एयरबेस देने से पहले ही इनकार कर चुका है और ये फ़ौजी अड्डा ये 1970 से अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल था और 55 सालों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बरतानिया ने यह फ़ौजी अड्डा इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोका है। अब बरतानिया के इस इक़दाम से ट्रंप ने शदीद गुस्से और मायूसी का इजहार किया था। अभी ट्रंप के लिए ये धचका कम था कि वो स्पेन भी खुलकर अमरीकी हमले की मजम्मत और ईरान की हिमायत में सामने आ गया है। अच्छा, अब स्पेन के जो वज़ीर आज़म हैं उनका कहना है कि जंग नहीं होनी चाहिए, स्पेन इस तबाही के ख़िलाफ़ है और स्पेन के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए मुश्तरका फ़ौजी अड्डे फराहम करने से इनकार करते हुए ये कहा है कि स्पेन अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगा। अब स्पेन के इस ऐलान ने अमेरिका को मज़ीद सीख पा कर दिया है और अमेरिका ने स्पेन से हर किस्म की तिजारत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब ट्रंप ने स्पेन को खौफनाक पार्टनर करार देते हुए ये कहा कि हम स्पेन के साथ तमाम तिजारत ख़त्म कर देंगे और हमारा इनसे अब कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब ट्रंप की इस धमकी का उल्टा असर हुआ है और यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप के मुकाबले में स्पेन के साथ इजहार यकजहती कर दिया है। तो यूं डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को तन्हा करने चले थे ना, अब खुद अमेरिका को तन्हाई का शिकार करते चले जा रहे हैं। खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप को जिस किस्म के मुखालफत का सामना है और इस जंग के हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया जिस किस्म के कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रही है, इस पर मैं अपने एक व्लॉग में पहले ही बात कर चुकी हूँ। अच्छा, साफ दिखाई देता है कि अमरीका ईरान में रजीम चेंज तो दूर की बात, अब इस जंग को ख़त्म करने की भी कुछ सूरत दिखाई नहीं देती है, बल्कि अब तो लगता यह है कि पूरी दुनिया में रजीम चेंज मास्टर अमरीका अब तवील अरसे तक किसी मुल्क में हुकूमत की तब्दीली का सोचने के काबिल भी नहीं रहेगा। वरना इस वक्त अमेरिका खुद अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में
کبھی نہ کبھی حکومت کی تبدیلی کی کوشش تو کر ہی چکا ہے. اب کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب سے کسی نے یہ پوچھا کہ امریکہ میں الیکشن کے علاوہ حکومت تبدیل کیوں نہیں ہوتی یا یہ مارشل لا کیوں نہیں لگتا, تو قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا کہ امریکہ میں کوئی امریکی سفارت خانہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے محفوظ ترین ممالک ہونے کا تاثر رکھنے والے یہ متحدہ عرب امارات, بحرین, کویت سے لوگ اس وقت نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان ممالک سے نکلنے کے لیے ہر قیمت وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ یہ سوشل میڈیا پر میمز کی بات کریں تو اس وقت پاکستان ان ممالک میں زیادہ محفوظ ملک تصور ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ دبئی یا قطر جاؤ گے یا پاکستان, تو شاید اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن چلو پاکستان ہی چلتے ہیں. اچھا خیر, تو میں جنگ کے طویل ہونے اور اس کے پھیلنے کی بات کر رہی تھی. اب کل امریکہ نے سری لنکا کے قریب انڈین اوشن میں تیرتے ایران کے ایک بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے, جس کے بعد جہاز میں سوار 80 سے 100 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس قسم کی پہلی کارروائی ہے. اور ایران کے اس بحری جہاز کو ٹورپیڈوز سے نشانہ بنایا گیا ہے, جس سے بحری جہاز ملبے کا ڈھیر بن گیا. اب سری لنکا کے سیکریٹری برائے وزیر دفاع کے مطابق اس جہاز میں 180 افراد سوار تھے اور سمندر میں ڈوبنے والے ایرانی جہاز پر سوار 80 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران 30 سے زائد افراد کو بحفاظت بھی نکالا گیا ہے, جبکہ بقیہ کی تلاش کا کام ابھی جاری ہے. اب دیکھیں, اصولاً تو یہ انٹرنیشنل واٹرز تھے نا, اور یہ امریکہ یا اسرائیلی کوسٹ کا حصہ تو نہیں تھے, لیکن جناب اس وقت بین الاقوامی قوانین کی